ये प्रोडक्ट एक डॉक्टर उसमें बोल रहा है कि ये प्रोडक्ट ऐसे ऐसे काम करता है और इसके पीछे की ये साइंस है और इसका ये फॉर्मूला है और आप इसको यूटिलाइज कीजिए आपके यदि ये सिम्टम्स आते हैं तो। हेलो, तब वो बंदा जो आपसे सवाल पूछना चाहता था, जो आप पे यकीन नहीं करना चाहता था, तो उसका यकीन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो यही काम कंपनी करने जा रही है कि आप अपने स्मार्टफोन को बस थोड़ा सा डायरेक्शन दे दीजिए, ये आपके लिए कमाई का साधन बन सकता है। इसके अलावा हम होम मीटिंग्स के लिए, जैसे आप इस बिजनेस को कितना इजी तरीके से कर सकते हो, तो हम एक WHO और ICMR का एक जनरल हेल्थ क्वेश्चनरियर आता है, GHQ बोलते हैं। उसमें एक 32 क्वेश्चन का एक क्वेश्चनरियर, एक 12 के, ये 2 मॉडल वर्ल्ड में फेमस है। हम उसको अपने प्रोडक्ट, जो हमारे जिस टाइप के प्रोडक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर रहे हैं। आप सिंपली एक पेज पे 12 क्वेश्चन लिखे होंगे, किसी आदमी से यस या नो भरवाएंगे तो आपको उसकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है ये पता लग जाएगा। तो क्या हो सकता है? हेलो, क्या हो सकता है? पता लगते ही आपके पास एक चार्ट है कि इसको ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम में ये प्रोडक्ट रिकमेंड किया जा सकता है। तो इससे इजी मुझे नहीं लगता होने वाला। हेलो, तो कंपनी ऐसे हेल्थ क्वेश्चनरियर लॉन्च कर रही है। जॉइंट्स, आपको किसी ने बोला कि जॉइंट्स में मुझे प्रॉब्लम रहती है, तो उसकी आपको 10 क्वेश्चन है कि आपको कितना पेन रहता है, रात को भी पेन रहता है नहीं रहता, चलते हो तब पेन होता है, खड़े होते हो तो होता है या नहीं होता। तो ऐसे जो जर्नल क्वेश्चन होते हैं वो आपको एक लिखित पेज पे मिले और उस पर आप टिक करते चले जाए और आपको पता लग जाए कि ये जर्नल अर्थराइटिस है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है या आपका कोई इंफ्लेमेटरी कॉज है इसके पीछे। तो उससे क्या होगा कि आप अपने आराम से प्रोडक्ट भी रिकमेंड कर सकते हो और सामने आपके उसी चार्ट में लिखा होगा कि ये बंदे को बोलो कि ये टेस्ट भी करवा के देखिए। और मैं 100% गारंटी लेता हूं, ये प्रूवन मेडिकल के जो जर्नल काउंसलिंग फॉर्म है आपको जो हम देने वाले हैं, ये प्रूवन होंगे मेडिकल साइंस द्वारा कि यदि वो सिम्टम्स मिलेंगे तो 100% उसको वो प्रॉब्लम मिलेगी और उसको आप नीचे उसी फॉर्म में टेस्ट लिखा होगा कि ये बंदा ये टेस्ट करवा ले, और वो टेस्ट करवा लेगा तो 100% वो फिर कभी आपसे जाने वाला। क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है माय डियर फ्रेंड, वो ऐसे नहीं है कि भाई आयुर्वेद के नाम पे हमने कुछ भी घोल के पिला दिया या सप्लीमेंट के नाम पे कुछ भी घोल के पिला दिया। हम यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मुलेशन के साथ आए। अब वो फॉर्मुलेशन क्या है? हम यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं इस प्रोजेक्ट में, हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स। अब ये 3 चीजें इसमें दिखती हैं, हर्बो दिखता है, न्यूट्री दिखता है और जेनिक्स दिखता है। इसका मतलब है कुछ हर्ब्स भी हैं, उसमें न्यूट्रिशन भी डला हुआ है, और जेनिक्स का मतलब आपकी जेनेटिक्स को देख के भी, जो हमारे आज जेनेटिकली चेंजेस हैं, जो आज हमारा जीनोम में चेंज आ रहा है हमारे खान पान की वजह से, हमारे रहने सहने की वजह से, उसको भी आज आपको टारगेट करना पड़ेगा। और ये बात करने वाली इंडिया में वेलनेस में ये पहली कंपनी है। आपको माय डियर फ्रेंड्स ऐसा फॉर्मुलेशन जिसमें 5 चीजें आपको मिल रही हैं। पहली चीज, देखिए आप सभी लोग, आप सभी के रूट्स गांव से हैं, सेस और नो? अभी भी रिश्ता नाता गांव से है या नहीं है? यस। कितने लोगों का है? यस। सभी का, राइट। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं, आपसे पहले वाली जनरेशन को हेल्थ के बारे में ज्यादा नॉलेज थी या आपको ज्यादा नॉलेज थी? यानी कि डाटा किसके पास है? आज की जनरेशन के पास था या पिछली के पास था? आज की जनरेशन के पास, यानी कि हमारे पास नॉलेज है। पर मैं दूसरा सवाल आपसे फिर से पूछना चाहता हूं, आपकी हेल्थ अच्छी है या पिछले जनरेशन की हेल्थ अच्छी थी? यानी कौन फिरकी ले रहा है? फिल्म देखी थी ना फिरकी, फिरकी तो कोई ले रहा है। नॉलेज ज्यादा है पर हेल्थ क्या है? पहले के लोगों को नॉलेज क्या थी और हेल्थ क्या थी?
तो यार नॉलेज भी हो सकता है कई बार आपकी फिरकी ले रही हो। से यस और नो? सो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि आज की जनरेशन के पास नॉलेज नहीं है, फैक्ट्स हैं, डाटा है, उसको हम नॉलेज समझ के बैठ गए हैं। कोई भी आपको बोलता है ये डाइट खाओ 5 दिन में बेली फैट कम, आज तक जिसने ये ऐसे फॉलो किया किसी का कम नहीं हुआ, फिर भी वो ट्राई मार रहा है। सेस और नो? बंदे को प्रॉब्लम है ब्रेन में, पर वो सारा किस चीज का ले रहा है? अल्कोहल का, ड्रग्स का। सारे की किस चीज की जरूरत थी? जो उसके बाजू वाले रूम में रह रहा था उसके साथ बात करने की, जो अपने मदर फादर के साथ भी अकेला रह रहा है, जो अपने भाई बहन के साथ भी अकेला रह रहा है। यानी कि हमारा जो सोशल बिहेवियर है आज माय डियर फ्रेंड, वो इतना चेंज हो गया है कि हमारा जो ब्रेन है उसमें कोई ना कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, स्ट्रेस वाली चीजें आज अपने आप इंड्यूस हो गई। से सुनो, एक टाइम था, एक जमाना था, लोग दबा के घी खाते थे, दबा के फैट खाते थे, तो हार्ट अटैक का रेशो क्या था? और जब से हमें समझाया गया घी खाने से, अंडे का बीच वाला खाने से, हेलो, फैट खाने से हार्ट अटैक आता है, और हमने जैसे वो खाना छोड़ा और हमें ज्यादा आना। और एक टाइम था, पहले तो आया फैट फ्री है, फूड में क्या था? फैट फ्री। पहले भी उसका 100 ग्राम उसका वेट था उस पर्टिकुलर चीज का, फैट हटाने के बाद भी 100 ग्राम है। हेलो, उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं, उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं हुई, बट उसका कंपोजिशन चेंज कर दिया गया। उसका जैसे वो निकाला गया, कुछ ना कुछ उसकी जगह डाला गया। सेस और नो? अब वो डाला क्या गया था? कोई भी बिजनेसमैन इस दुनिया में, आप हैं या मैं हूं या अंबानी है, अडानी है, कोई भी क्यों ना हो, सस्ती चीज निकाल के महंगी नहीं डालेगा उसी प्राइस पर रखने के लिए। सेस और नो? फैट की जगह उसमें कार्बोहाइड्रेट डाला गया फिलर के रूप में। अब जैसे ही फैट हटा के, क्योंकि फैट में तो क्या था? विटामिन ए था, विटामिन D3 था, विटामिन के था, विटामिन ई था। क्या आपने सुना है कि विटामिन ए की कमी से आंखों की रोशनी पे इफेक्ट पड़ता है? यस। आपने सुना है कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी से वुमेन्स में फर्टिलिटी के इश्यू आते हैं? हेलो, विटामिन डी से आपकी हड्डियां, आपका हार्ट, दोनों पे इंपैक्ट पड़ता है। हेलो, तो वो आपने निकाल दिया। आपने डाला क्या? ओनली कैलोरी डाल दी गई। और आज लोग किस पे जा रहे हैं? फिर से फिरकी ली जा रही है। आज हम जा रहे हैं शुगर फ्री। पहले क्या डाला था? फैट हटा के शुगर डाला गया। अब क्या हटाया जा रहा है? अब दोबारा से बोला जा रहा फैट खाना चाहिए। हेलो, इट मीन्स हम दोबारा से जो हमारे पहले की जो जनरेशन जो चीज यूज करती थी, वैसे ही उन्हीं की चाल में दोबारा से चलना स्टार्ट कर दिया। हेलो, सेस और नो? आज सुबह उठ के हम क्या खा रहे हैं? मौसम के अनुसार खा रहे हैं या मूड के अनुसार खा रहे हैं? मूड के अनुसार। हेलो, मूड के अनुसार। पक्की बात है? मौसम के अनुसार खाने वाले कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे? बहुत। वो सॉन्ग था ना, मौसम की तरह तुम बदलना चाहना। खाना हमारा मौसम की तरह बदलता था, बट आज किसकी तरह बदल रहा है? मूड की तरह बदल रहा है। और मूड क्यों बदल रहा है हमारा बार बार में? क्योंकि हम अकेले हो गए। पहले फिल्मों का नाम होता था हाथी मेरा साथी। हाथी भी नेचर था, आप भी नेचर के एक पार्ट थे, तो दोनों चीज नेचुरल थी। आज क्या है? आज आप अकेले रह गए हो। और इंसान को ये बताया गया है, आपने किताबों में भी पढ़ा होगा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। अब ये अकेला रहना स्टार्ट हो गया है, तो ये सामाजिक वर्ड हट गया है। अब यदि डेफिनेशन लिखी जाए तो मनुष्य एक प्राणी है। अब इस प्राणी का जो मूड है वो बार बार में चेंज होता है। अब मूड चेंज होगा तो डेली आप कभी चिप्स खाएंगे, कभी कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, क्योंकि मूड को अच्छा रखने के लिए फ्लेवर अच्छा होना चाहिए। हेलो, शेष और नो? मैंगो शेक
और करेले के जूस में आपको चूज करना है तो क्या पिएंगे? बड़ी याद आ रही है पीछे वाले के, तो एक की तो जीभ ही निकल गई थी यार से। राइट, इट मीन्स वी इंडियन बिकम लाइक ये पहली जनरेशन है जो सोशल आइसोलेट हो चुकी है। खासकर एनसीआर में, सिटीज में हम अकेले हो गए हैं, घर में भी अकेले हैं, और हमारे पास एक ही साथी है जो हमारा मोबाइल फोन। और इसमें भी तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के, भांति भांति प्रकार के कंटेंट आते हैं जो आपके दिमाग की फिरकी लेते रहते हैं। सेस और नो? सो आज के टाइम पे मैं आपको बता रहा हूं, बीइंग ए हेल्दी, इससे बड़ा आपके पास कोई लग्जरी नहीं हो सकती माय डियर फ्रेंड। और इस हॉल में बैठे हुए यदि मैं हैंड रेज भी कराऊं, कितने ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज के शिकार हैं? सच्ची बताना, मां कसम लगेगी, क्योंकि कुछ लोग हैं कि आधे हाथ, 7-8 लोग तो दिखा रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनको बीपी की प्रॉब्लम है? यानी कि 15% के आसपास बीपी। कितने ऐसे लोग हैं जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है? और कितने ऐसे लोग हैं जो सुबह सुबह अपने जॉइंट्स में अकड़न टाइट फील करते हैं और चलते भी हरियाणा रोडवेज की बस की तरह चलते हैं, टेढ़े टेढ़े। कितने लोग हैं? अच्छा, बहुत ज्यादा है। ये तो मैं आपको जनरली बता रहा हूं। ऐसे कितने लोग हैं जो 8 घंटे सो पाते हैं लगातार? बेड में नहीं रहने की बात कर रहा हूं मैं, सोने की बात कर रहा हूं, दिमाग को सेटअप करने की बात कर रहा हूं। ऐसे कितने लोग हैं जो दिन में 3 बार ही खाते हैं? और जो दिन में 3 से ज्यादा बार खा रहे हैं, कितने लोग हैं? अच्छा, एक टाइम मैं आपके साथ शेयर कर रहा, एक टाइम होता था कि हमारी जिंदगी में फास्ट रखना, व्रत रखना एक अहम हिस्सा होता था जिंदगी में। आज तो हम नवरात्रि या रोजे में उसका पालन कर रहे हैं, पर वो वीक में भी एक दिन ऐसा होता था कि हम फास्ट रखते थे। इस बचपन में कितने लोगों ने फास्ट रखा है? और अभी कितने लोग रख रहे हैं? यानी कि ऑलमोस्ट सभी ने रखा बचपन में। पर आज ना तो हमारे बच्चों को हम ये गाइड करें कि तुझे फास्ट रखना है। गाइड क्या कर रहे हैं? तुझे ये भी खाना है, तुझे ये भी खाना है, तुझे वो भी खाना है। और बड़ी मुश्किल की मैं आपको एक मजाकिया उसमें अंदाज में बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं, सर वजन घटाने के लिए क्या खाना चाहिए? हेलो, मैं ये कहता हूं, यहां घटाने में भी खाने की बात कर रहा बंदा। मैं ये मजाक में आपको ये जो बात बता रहा हूं, ये चेंजेस है हमारे लाइफस्टाइल में। अब फास्ट से क्या होता था? पूरी सफाई होती थी लीवर की, किडनी से प्रेशर हटता था, आपका लिपिड्स का प्रोफाइल था, जो एलडीएल एचडीएल का बैलेंस होता था, ट्राइग्लिसराइड लेवल मेंटेन होता था, आपका कोर्टिसोल लेवल कम हो जाता था, आपका गट क्लींज रहता था, और आप में जो एक्स्ट्रा जो अंदर जो डेड सेल थी वो रिप्लेस होती थी न्यू सेल से, जिसके कारण आपकी लॉन्जिविटी यानी कि लंबी आयु बढ़ती थी। पर आज हम क्या है, भूख को सहन नहीं कर रहे हैं, और इंडिया बिकम ए कार्ब लविंग कंट्री राइट नाउ। और यदि आपको महसूस करना है तो महसूस कीजिए, जब हमारे घर पे बुआ मामा ये आते थे आज से 20 साल पहले, तो घर पे क्या लेके आते थे? फल लेके आते थे या मिठाई लेके आते थे? आज क्या लेके आ रहे? हेलो, आप अपने बच्चों को क्या गिफ्ट कर रहे हैं? फ्रूट्स कर रहे हैं या चॉकलेट कर रहे हैं? किंडर जॉय। हेलो, तो मैं आपको ये इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आज डायबिटीज, लगभग 100 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द हाई ब्लड शुगर इन इंडिया राइट नाउ। 100 मिलियन, इतनी तो बहुत सारी कंट्री की पॉपुलेशन नहीं जितने हमारे यहाँ डायबिटीज वाले लोग रहते हैं। आजकल हार्ट की बड़ी आपको आपके आसपास से खबर आती है, एकदम से बंदा हट्टा कट्टा दिख रहा था, एकदम से पता लगा तो हार्ट फेलियर की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से। और बहुत सारी सेलिब्रिटी आप तो अच्छा, जिन्होंने खाने पीने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। शेष और नो,
सो मेरा कहने का मतलब है, आज यदि आप हेल्दी हैं तो उस ऊपर वाले का शुक्र मनाइए कि आपके पास सबसे बड़ी लग्जरी है। नहीं तो आज के टाइम पे इतने बड़े चैलेंज हैं कि आप एक बीमारी का टेस्ट करवाते हो, पता लगा कि आपको 5 और सिम्टम्स मिल गए हैं ब्लड में, आपके 5 वाइटल और खराब निकले हैं। विटामिन B12 की कमी लगभग 80% लोगों में है आज। और D3 की बात करें जो फ्री में आता है, एक टाइम पे जियो जब सिम फ्री दे रहा था तो लाइन लग के मिल रही थी, हेलो yes. पर आज क्या है, विटामिन D3 डेली आपका सुबह शाम सूरज निकलता है, और हम क्या कर चुके हैं, सुबह शाम उठते नहीं, दोपहर को निकलेंगे तो स्किन बर्न होगी। क्यों बर्न होगी? क्योंकि आपका रात का टेम्परेचर एसी वाला 22-23 डिग्री था और बाहर आज 45 डिग्री है। हेलो, आज एक सनस्क्रीन भी लॉन्च करने जा रहे हैं कि आपको ये ना लगे आपने सनस्क्रीन लगाई, वो भी इनोवेटिव प्रोडक्ट होगा। सन आपको बर्न नहीं कर सकता यदि आप एसी के साथ नहीं सोते हैं, आप कंट्रोल टेम्परेचर में नहीं सोते हैं। आपका रात का टेम्परेचर यदि 32-35 है, दिन में वो 42 जाता है, तो आपकी स्किन में वो फैक्टर होते हैं जो उस रेस को क्या कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं। बट आप 20 डिग्री पे रात को थे, दिन में कितनी डिग्री पे, 45 डिग्री पे। कितना बड़ा डिफरेंस है, डबल का इफेक्ट, और डबल एकदम से स्किन आपकी टॉलरेट। तो इसमें जो मेलेनिन का जो सिंथेसिस है एकदम से बढ़ता है, यानी कि आपकी जो पिगमेंटेशन एकदम से बढ़ती, वो नेचुरल प्रोसेस है स्किन को बचाने का बाहर वाली रेज से। तो आज किसी को डल दिखना या हाइपर पिगमेंटेशन होना, आप कॉर्पोरेट में नौकरी करते होगे, आप घर से बाहर निकलते होगे, सुंदर रहना, सुंदर दिखना अपने आप में एक क्या है, हमारा डेली का रूटीन बन गया है। तो आज के टाइम पे आपको इसकी देखभाल करना इसलिए जरूरी है बिकॉज दोनों टाइम का टेम्परेचर आपका चेंज है, और साथ में आपका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सीधा आपकी स्किन पे भी इम्पैक्ट डालता है, जो आपको पोल्यूशन का सामना डे टू डे की बेसिस पे करना पड़ता है। और आज आप देखेंगे जिसकी स्किन पे ये ज्यादा निकलता है, कील मुहासे निकलते हैं, या आप देखेंगे एलर्जी आपको दिखती है, तो होता क्या है कि आप जब आपका पेट खराब होता है तो बॉडी में, ब्लड में कुछ ऐसी चीजें मिलना स्टार्ट हो जाती है जो बॉडी के लिए टॉक्सिन्स होती हैं। या तो ये पेट के थ्रू आपका साफ हो जाएगा, या यूरिन के थ्रू निकल जाएगा, या पसीने के थ्रू निकलेगा। अब पसीने के थ्रू निकलने के लिए भी एक टॉलरेंस है, एक लिमिट है बॉडी की। उससे ज्यादा यदि ब्लड में टॉक्सिन घुल जाएंगे पेट के थ्रू, तो आपकी स्किन पे उसके रैशेस दिखना स्टार्ट कर देंगे, कील मुहासे होना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज आपकी स्किन उनको बाहर फेंकना चाहती है। तो इसलिए आज गट की प्रॉब्लम, पेट से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज है हमारी डाइजेशन की प्रॉब्लम। डाइजेशन, फिर ब्लड पे टॉक्सिसिटी, ऊपर से आप, बहुत सारे लोगों ने हरी सब्जी किस किस ने खाई है? आप झूठ बोल रहे हैं, पूछो कैसे? आप हरे रंग की सब्जी खा रहे हैं। हेलो, आप किस चीज की सब्जी खा रहे हैं? हरी सब्जी में जो पॉलीफिनोल थे, जो एंटीऑक्सीडेंट थे, वो यदि आप फ्राई कर लेते हैं, और फ्राई का टेम्परेचर 150 प्लस होता है माय डियर फ्रेंड। बॉइलिंग कितने पे होती है? 100 पे। फ्राई होती है 150 पे, 150 पार। और 150 पार जब वो कुकर की, वो प्रेशर कुकर की जो सीटी निकल आती है ना, वो सीटी से आवाज आती है, वो आपका बी कॉम्प्लेक्स और एंटीऑक्सीडेंट बाय बाय बोल के निकल गए कि भाई साहब इतनी गर्मी में हम नहीं रह सकते। कहने का मतलब ये है कि आपका जो वाइटल पार्ट था, जो आपको यंग रखता था, जो आपको बीमारियों से लड़ने की ताकत देता था, वो आपने फ्राई के टाइम पे इतने टेम्परेचर पे उसको मार दिया। फिर वो आपकी हरी सब्जी बची या हरे रंग की सब्जी बची? हेलो, हरे रंग की सब्जी। यानी कि जो पहले के प्रोसेसिंग के मेथड थे, धीरे धीरे कम आंच पे कोई भी चीज उबलती थी, धीरे धीरे आज भी लोग बोलते हैं जो पहले वाला खाना था, उनका जो टेस्ट था, वो आज वाले खाने के ऐसा था या नहीं बाबा? ऐसा ही था ना। जो हारे में चूल्हे पे जो दाल बनती थी उसका टेस्ट, और जो प्रेशर कुकर वाली दाल है उसमें, दोनों में टेस्ट में क्या डिफरेंस है?
उसका डाइजेस्टिबिलिटी, उसका फ्लेवर, इन सारी चीजों में चेंज है, क्योंकि आपने खाने को भी प्रेशर दे के बनाया हुआ है।